2023 का फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उस ग्राउंड में दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड अगर हम बात करें श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर होने वाला है और वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, वो भी अटेंड करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 19 नवंबर की वो शायद रात होगी जहां पर रोहित शर्मा फाइनली अपने करियर को फुली पोटेंशियल पे रियलाइज कर लेंगे। अच्छा, पिच के ऊपर अगर बात करें तो रोहित शर्मा ने आज पिच को ऑब्जर्व करा है, काफी क्लोजली वॉच कर रहे थे। ऑब्वियसली पिच के ऊपर नजर होगी पैट कमिंस की भी। अब तक जिस तरीके से पिच बिहेव करी यार, देखो 300 से अब तक ऊपर का कोई भी स्कोर इस पिच के ऊपर अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच के ऊपर अब तक ज्यादा बने नहीं है मोटेरा की पिच पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्पिनर्स का भी इस वाली पिच के ऊपर रोल रहता है, जहां पर अगर हम आदिल रशीद का स्पेल देखें तो काफी अच्छा आया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। वहां पर स्टीव स्मिथ को एक बाहर वाली बॉल डाली, थोड़ी खिंची हुई लेंथ की, स्टीव स्मिथ कट करने गया और वहां पर विकेट गिरती है, वो वाली बॉल होल्ड करी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो जॉश इंग्लिश खिंची हुई लेंथ पे रिवर्स स्वीप मारने के लिए जॉश इंग्लिश वहां पर आउट हुआ था। ओवरऑल इस पिच के ऊपर बात करें तो रिस्ट स्पिनर को ज्यादा असिस्टेंस मिल रही है, जहां पर राशिद खान ने विकेट निकाली है, आदिल रशीद ने विकेट निकाली है। इसके अलावा बात करें तो मोइन अली ने भी यहाँ पर एजिस के साथ बीट करा है मानस लविशेन को। तो ऐसा नहीं है कि ये पिच जो है स्पिनर्स के लिए असिस्टेंस नहीं देती। नई पिच के ऊपर थोड़ा सा अगर शुरुआत में अगर आप लगाओ स्पिनर को तो थोड़ा बाउंस भी लेती है स्पिनर की बॉल। देखो 300 से ऊपर का कोई भी स्कोर ना बन रहा, अब तक बहुत सारे मैचेस हुए हैं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का हो चुका है, साउथ अफ्रीका का और यहाँ पर अफगानिस्तान का हो चुका है। इसके अलावा न्यूजीलैंड इंग्लैंड का वो पहला मैच हुआ था जहाँ पर 150 भी आया था डोवन कॉनवे का और क्या मार मार के बुरा हाल कर दिया था। चाहे वो आदिल रशीद हो, कप्तानी बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई थी जॉश बटलर की। वहीं जो था कैंपेन खत्म हो गया था। अगर हम बात करें इंग्लैंड का, वो मैच बहुत ही बड़ा रोल था उसका। उस मैच के अंदर मैं कहूंगा यार कि सबसे बढ़िया अगर पिच ने बिहेव किया तो उसी मैच के अंदर किया। वो विकेट भी जो गिरी सैम करन को वो विकेट मिली, अगर हम बात करें विलियन की, वो डाउन द लेग जाते हुए मिल गई। लेकिन उसके बाद तो यार जिस तरीके से अटैक लॉन्च करा है दोनों ने, डेवन कॉनवॉय ने और अगर हम बात करें रचिन रविंद्र ने, तो उस दिन तो पिच बहुत ही अच्छा खेली। इसके अलावा जो मैच हुआ, एकमात्र मैच अब तक जो कि चेस करते हुए एक टीम हारी है तो वो इंग्लैंड के साथ हुआ है। कि अगर हम बात करें तो वो ज्यादा बड़ा टोटल था भी नहीं, 286 रन जो थे ऑस्ट्रेलिया ने लगाए थे और इसके बाद इंग्लैंड की टीम जो थी 253 रन पे आउट हो गई। देखो अब इंग्लैंड की टीम के बुरे हालात है। देखो लंबी बैटिंग थी, बहुत सारे लोग बात भी कर रहे थे कि 11 बैटर हैं, 8 बॉलर हैं। बैटिंग में डेप्थ तो थी उनके, लेकिन गेम के अंदर वो मेथड जिस तरीके से स्मार्टली सेमीफाइनल में वानखेड़े में ऑब्वियसली पिच ज्यादा बेटर है, उतनी अच्छी पिच नहीं होगी अहमदाबाद में जितनी वानखेड़े में थी। लेकिन वहां पर भी चेस को, इतने बड़े चेस को बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया। अगर हम बात करें डेरिल मिचेल ने और केन विलियमसन ने, हालांकि केन विलियमसन ने प्रेशर अच्छा खासा पुट करा डेरिल मिचेल पे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक आशा उनके पास थी इस चीज के ऊपर। केन विलियमसन ने बात करी कि एक होप था हमारे अंदर कि शायद ये बड़ा टोटल भी जो है इसके लिए हमारा एक चांस है। तो ये वाला अगर चीज बात करें तो इंग्लैंड ने सही तरीके से प्लान ही नहीं करा। जॉश बटलर जब 7 रन ओवर ही चाहिए थे, अपने ऊपर बिलीव नहीं किया और 7 बॉलें खेली थी लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने के लिए गए एडम जाम्पा को। तो इस पिच के ऊपर आदिल रशीद को विकेट मिली है, रिस्ट स्पिनर। इसके अलावा यहाँ पर एडम जाम्पा को विकेट मिली है, रिस्ट स्पिनर। आदिल अगर हम बात करें राशिद खान को विकेट मिली है, रिस्ट स्पिनर। तो रिस्ट स्पिनर को कहीं ना कहीं यहाँ पर परचेज है। बॉल जो है थोड़ा रुक के आता है, थोड़ा बहुत ज्यादा टर्न तो नहीं है। स्मार्ट बॉलिंग करोगे तो आपको विकेटें मिलेंगी। पहले मैच में जिस तरीके से विकेट निकाली है मिड सेंटनर ने, अगर हम बात करें क्रिस वोक्स को बाहर रखा, वहां से विकेट ली। अगर हम बात करें जॉनी बेस्टो, खिंची हुई लेंथ, उससे पहले आगे रखी इनटू द पिचेस, उसके बाद एक खिंची हुई लेंथ थी, स्पेस कम करी, अराउंड 70 लेट 70s की वो बॉल थी और वहां पर स्पीड में अगर हम बात करें, उसके बाद ललचाया, जॉनी बेस्टो आगे गया लेकिन चिप करने के चक्कर में वो भी आउट हो गया। तो कहने की बात यह है कि अगर आप स्मार्ट बॉलिंग करते हो उस पिच के ऊपर, बहुत ज्यादा टर्न नहीं है तो भी आप विकेट ले सकते हो। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर बात करें तो इस पिच के ऊपर स्पिनर का जो बॉल है होल्ड भी करता है, ग्रिप भी करता है। बहुत ज्यादा मतलब 300 से ऊपर का अब तक कोई स्कोर आया नहीं है यहाँ पे। हालांकि जिस हिसाब से ये पिच आईपीएल में खेली थी, अच्छे खासे रन यहाँ पे बन रहे हैं। और स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर लेग का एरिया अगर हम बात करें तो वहां पर वो तो पिच अगर हम बात करें वो बाउंड्री बहुत ज्यादा छोटी है। सेम गोज विद थर्ड मैन, बाउंड्रीज बहुत छोटी है। तो वो चीज जो है स्काई को बहुत ज्यादा सूट करने वाली है। रोहित शर्मा क्योंकि स्क्वायर लेग की तरफ ऑब्वियसली बड़े बड़े पुल लगाते हैं, पुल लगाना पसंद है गिल को भी, तो वो उस सेंस से अगर हम बात करें तो वो चीज फेवरेबल रहेगी कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के लिए भी और साथ ही साथ शुभमन गिल के लिए भी। कवर्स की अगर हम बाउंड्री की बात करें तो यार वो उस तरफ की जो बाउंड्री है थोड़ी सी बड़ी है।
देखो अब तक जो रोहित शर्मा ने करा है, अगर वही रोहित शर्मा करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रोहित शर्मा के बचपन के जो कोच है, सेमीफाइनल से पहले भी उन्होंने यही कहा था, दिनेश लाड सर, कि यार अब तक जो रोहित शर्मा ने करा है उसका रिवॉर्ड रीप करा है। सेमीफाइनल में भी रोहित शर्मा ने वही किया, 160 समथिंग के अबव के स्ट्राइक रेट से खेला। जो रग्बी खिलानी थी, जो फुटबॉल खिलानी थी, बोल्ट को वहीं पर खत्म करके रख दी। मतलब जो निकल के उसने छक्का मारा ना यार बोल्ट को कवर्स की तरफ, वो जो शॉट था ना, उसने पूरा मोमेंटम ही चेंज करके रख दिया। तो रोहित शर्मा यार सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहा है अब तक। रोहित शर्मा शायद अपना अप्रोच जो है फाइनल की नाइट में चेंज करें। देखो ये चीज जो है सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगी। अगर पिच अच्छा खेल रही होगी तो रोहित शर्मा देन विल नॉट डू के भाई मैं थोड़ा टुक टुक कर लेता हूँ, रुक जाता हूँ। देन तो ऑब्वियसली, क्योंकि अब तक वो सारी चीजें जब रोहित शर्मा चढ़ के खेल रहे हैं, ताकत लगा के खेल रहे हैं, तो चीजें जो है वो चल रही है, मतलब छक्के लग रहे हैं, मिस टाइम्स हो रही है। लेकिन जो यही चीज रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। एक अमाउंट ऑफ रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, जब भी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अच्छा, ये जो पिच अगर मैं बात करूं, इनटू द पिच अगर स्लो ओवर आप सही जगह एग्जीक्यूट कर रहे हो तो भाई रिवॉर्ड्स तो रीप हो रहे हैं। बैट्समैन जो है डिसीव हो रहा है, अच्छी खासी डिसीवेबल स्लो ओवर आप इस पिच के ऊपर डाल सकते हो। बॉल जो है थोड़ा रुक के आता है। अगर चेस की अगर हम बात करें, शुरुआत की, अगर आपने सिर्फ 10 ओवर निकाल उसके बाद ये पिच जनरली अच्छी हो जाती है। अच्छा, ये जो अगर एकमात्र जो यहाँ पर टारगेट चेज नहीं हो, यहाँ पर प्लान ही नहीं किया गया, बहुत ज्यादा बॉलिंग खा गया था। अगर हम बात करें बेन स्टोक्स, वो अप्रोच दिखा नहीं। जॉनी बेस्टो का पहले ही आउट हो जाना, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हक में नहीं गई। हाँ, शुरुआत में जिस तरीके से स्टार्क का बॉल इस पर्टिकुलर मैच में भी बाहर गया है, वो पढ़ के जिस तरीके से हल्का सा डाउन द लेग गया है, जहां पर जॉनी बेस्टो ने फाइन खेलने के चक्कर में आउट हुआ, तो शुरुआत के ओवर में स्विंग मिलेगी और वहां पर डेंजरस होगा जॉश हेजलवुड, जो कि राइट एरियाज को हिट करना जानता है। वो एक बंदा एक ना मशीन है, उसको पता है कि मैं गुड लेंथ पे बॉल डालता जाऊंगा, कुछ मेरे को एक्सेसिव करने की जरूरत नहीं है। वो ना स्लोअर वन ट्राई करता है, कुछ नहीं ट्राई करता, वो टेस्ट की लेंथ की बॉलिंग डालता है और वहीं से इसको रिवॉर्ड रूप रीप करता है। अच्छा, चेन्नई में भी यही हुआ था कि रोहित शर्मा थोड़ा सा टुवर्ड्स दी बॉल खेलने के लिए गए और पैड पे लग गई रोहित शर्मा का, वहां पर रोहित शर्मा 0 पे आउट हो गए। लेकिन उसके बाद वो बेहतरीन पार्टनरशिप जो है कहीं ना कहीं आई है केएल राहुल की, और अगर हम बात करें विराट कोहली की, वहां से चीजें जो थी वो चेंज हो गई। अच्छा, वहां पे ईशान किशन ने भी, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर मैच में ईशान किशन ने एक बहुत ही बाहर जाती हुई बॉल में बेतुका सा शॉट मार के एज पकड़ा दी। तो वो सारी चीजें। इसके अलावा यार अगर बात करो तो मिडिल ऑर्डर जो है ना यार, देखो सबसे बड़ी इंडिया की स्ट्रेंथ है कि ये मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। केएल राहुल की एक ब्रीफ सी इनिंग आई है वानखेड़े में, लेकिन जिस हिसाब से उसने एक्सेलरेशन करा है, टीम साउदी को जो घुस घुस के मारा है, जो उसने सामने छक्का मारा, अगर हम बात करें ट्रेंट बोल्ट को, मतलब ही वॉज लुकिंग लाइक अ प्रॉपर फिनिशर, कि जिसके पास दोनों तरीके का गेम है। कि अगर रोहित विराट उसे कहे कि यार चेन्नई का ग्राउंड है, 200 से चेस करना, यहाँ पे तो टेस्ट क्रिकेट खेल ले, तो केएल राहुल जो आपको वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल के दे देगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उसे आपकी रिक्वायरमेंट है कि यार तू उड़ा के रख दे, तो वो उड़ा के भी रख देता। वो चीज उसने करके दिखाई है। उसका भी स्ट्राइक रेट अगर आप देखो तो फिर 150 से अबव ही है। तो जिस हिसाब के उसने बैटिंग करी है, फिर यार श्रेयस अय्यर के सामने मैं समझता हूँ यार मजा आएगा। श्रेयस अय्यर के सामने एक बार बॉलिंग देके देखना, एडम जैम्पा को, ग्लेन मैक्सवेल को या ट्रेविस हेड को ये बॉलिंग नहीं देंगे। मुझसे लिख के ले लो, ऑफ से ऑफ डे चले जाए, ट्रेविस हेड को दे विल नॉट ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ श्रेयस अय्यर, मुझसे लिख के ले लो, ये नहीं लेके आएंगे भाई। उनको पता है उसकी रेंज बहुत तगड़ी है, जिस हिसाब से वो बॉल साइड कर रहा है। मेक श्योर देखो, अय्यर का जो है ना, लोगों ने कहा कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा ही है, बहुत यार ये तो एटीट्यूड वाला बंदा है इसके अंदर तो, लेकिन वो चीज कॉन्फिडेंस है भाई, क्योंकि वो एनसीए में मेहनत करके आया उसके ऊपर। उसने बुरा टाइम जो है देख लिया है, बैक की इंजरी के बाद सर्जरी होना, धीरे धीरे चीजों से रिकवर करना, अपनी कमजोरी पे काम करना। देखो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट बॉल पे आउट नहीं हुआ है। अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर, इंग्लैंड के मैच में भी वो आउट हुआ, क्रिस वोक्स की वो बॉल चढ़ी है, लेकिन वो समझो भाई वो वाली पिच बहुत ही ज्यादा अलग थी। लेकिन ओवरऑल श्रेयस अय्यर ने काम करा हुआ दिख रहा है, बॉल की लाइन के नीचे आ रहा है, जज प्रॉपरली कर रहा है, उसका जो है फेस नहीं करता। अब जो है पिच में नाचना शुरू कर देता। पहले अगर आप देखो, पहले वो किस तरीके से खेलता था, ऐसे नाचना शुरू कर देता था ऐसे। अब जो है उसके बॉडी मूवमेंट जो है स्टेबल रहता है, वो मेक श्योर करता है कि मेरा जो बॉडी का वेट है वो थोड़ा स्टेबल रहे, मैं एकदम से नाचना ना शुरू कर दूं। तो ये चीज जो है श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं मेक श्योर कर रहा है। तो जितना आपकी बॉडी स्टेबल रहेगी, रोहित शर्मा भी कहां बहुत ज्यादा कुछ करता है। शुभमन गिल का जो पुल शॉट है और रोहित शर्मा का जो पुल शॉट है, उन दोनों में डिफरेंस है। रोहित शर्मा का जो पुल शॉट है उसमें फुली आपको आर्म की एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगी,
लेकिन वानखेड़े के ग्राउंड में अगर आप देखोगे ना, जिस तरह की शुभमन गिल का मतलब थोड़ा सा शॉर्ट आर्म लगता है, मतलब उसकी रिस्टीवर फोर आर्म्स जो है ये ज्यादा जो है रिस्ट जो है ज्यादा यूज में आता है, फोर आर्म्स ज्यादा यूज में आता है। जिस शुभमन गिल कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पुल शॉट खेलने के लिए जाता है, ये वाला शॉट समझ रहे हो ना, मतलब यूं उसका स्टांस है तो ये यूं जाता है। अगर हम बात करें उसी तरीके से यहाँ पर रिस्टीवर काम में आ रहा है, फोर आर्म्स जैब फोर आर्म्स काम में आ रहे हैं, ठीक है, यूं पकड़ यूं खेलना। इसके अलावा रोहित शर्मा फुल एक्सटेंशन ऑफ द आर्म, ठीक है, स्क्वायर अप होना, फुल एक्सटेंशन ऑफ द आर्म, ये फर्क है। लेकिन दोनों का जो प्रीडोमिनेंट एरिया है जहां पर ये अटैक करते हैं वो चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो स्क्वायर लेग का एरिया है, ठीक है, और वहां पर अच्छे खासे देखो रोहित शर्मा के अगर आप दे रहे हो, अगर आप टेस्ट करोगे शॉर्ट बॉल में तो ही विल गो, और जाना चाहिए भाई। देखो स्कोरिंग शॉट को अगर आप रोक दोगे, डर डरा कर खेली ना क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने, क्या हुआ, घुस गए, बच गई ना उनकी। उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई अगर हम टॉस जीतेंगे तो हमें बैटिंग ही करनी है, क्योंकि अगर हमने बॉलिंग चूज कर ली तो हमारी औकात ही नहीं है कि हम रन चेस कर सके। तो इस तरीके की थिंकिंग, इस तरीके की डरपोक थिंकिंग जो है आपको एक नॉकआउट मैच में डुबा देती है। उसके बावजूद भी डेविड मिलर की इतनी तगड़ी इनिंग आई, सिंगल हैंडेडली उसने जंपा अलग करा, एडम अलग कर दिया, चश्मे उसके उतरवा दिए थे, स्टाइलें उसकी उतरवा दी थी, गोल्डन बाल को उसने काले बालों में बदल दिया था। तो ये उस तरीके की बैटिंग आई थी, लेकिन स्टिल यार इतनी अच्छी बैटिंग करके भी वो लूजिंग कॉज में रहा, क्योंकि जिस हिसाब की बैटिंग पूरे टूर्नामेंट में यार टेम्पा बोमा ने करी है ना, कैप्टनसी तो चलो फिर भी वो ठीक है, बहुत तगड़ा नहीं है, ठीक है, मैं मान रहा हूं बहुत सारे डिसीजन वो भी ठीक नहीं लेता, लेकिन यार बैटिंग से तो कुछ ही नहीं करके दिया टेम्पा बोमा ने। लेकिन वही ये चीज जो है मैं कहीं ना कहीं कप्तान की लीडरशिप की, उसके बैटिंग की जो अहमियत है वो समझाता है कि रोहित शर्मा जो है लीडरशिप, फील्ड प्लेसमेंट सही रखना, अंडर प्रेशर थोड़ा काम रहना, बॉलर के साथ बात करना। देखो कप्तान का काम होता है कि अगर कोई फील्डर गलती कर रहा है, मैच का आपको टाइम भी देखना पड़ता है। अगर कोई और टुच्चा कप्तान होता तो शामी का वहीं पे मूड की ऐसी मार देता। और वो जो स्पेल आया ना शामी का कैच छोड़ने के बाद, वो जो गुस्सा था ना शामी ने, सारा गुस्सा जो है उस न्यूजीलैंड की ब्लैक कैप वाली बॉलिंग पे, बैटिंग पे उतार दिया। क्या मिचेल, क्या केन विलियमसन, सबको शिकार बनाकर चले गया वो। इस तरीके की मतलब कमाल बॉलिंग कर रहा है यार। अच्छा देखो 5 बॉलिंग ऑप्शंस जो है वो कहीं ना कहीं शायद एक कमजोरी बन सकता है। सेमीफाइनल में भी तो हमने छठा बॉलिंग ऑप्शन यार मिस कराना। देखो कुलदीप ने अच्छी बॉलिंग करी, जड्डू ने अच्छी बॉलिंग करी, बुमराह स्टार्टिंग में ऑफ था, सिराज स्टार्टिंग में ऑफ था। दोनों को कंधों पे दोनों जगह बिठा के, दोनों को एक कंधे पे सिराज, एक कंधे पे बुमराह, दोनों का बोझ लेके चला है मोहम्मद शामी। उसने विकेटें निकाल के दिए 7-7 विकेटें। दोनों ने विकेटें नहीं निकाली ऑन द, ना बुमराह ने निकाली न सिराज ने निकाली। फर्स्ट चेंज जब आया है, अगर हम बात करें शामी, सबसे पहले कॉनवे को आउट करा, आगे डाली, ड्राइव खाई सचिन रविंद्र से, उसके बाद लेंथ खींची, वहां से विकेट निकाली। तो दोनों का जो बोझ है वो उठाने का काम जो है मोहम्मद शमी कर रहा है भाई। ये वो चीज जो है मोहम्मद शमी दे रहा है, और ये वो मोहम्मद शमी है जो कि कह रहा था कि एक टाइम था मेरे पास कि मैंने 3 बार सोचा था कि शायद मैं सुसाइड कर लूं, मेरे घर वाले खड़े रहते थे दरवाजे के ऊपर। तो वो चीज जो है, बुरा टाइम जो है ना, देखो इस टीम के ऊपर जो है शुभमन गिल को छोड़ के सब लोगों ने अपना बुरा टाइम जो है देख लिया। श्रेयस अय्यर बैक की इंजरी रही, शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम, कप्तान का पोटेंशियली कप्तान हो सकता था, वाइस कैप्टनसी भी नहीं मिली, वो सारी चीजें हुई, ठीक है। रोहित शर्मा बैट से बुरी फॉर्म, 2022 का T20 वर्ल्ड कप बुरी तरीके से वो सेमीफाइनल हारना, 2023 का WTC चैंपियनशिप का फाइनल हारना, 2022 के एशिया कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं करना, ये बुरा टाइम देख लिया। विराट कोहली ने अपना बुरा टाइम देख लिया, कप्तानी गई, फॉर्म नहीं आ रही थी, 100 नहीं थी, कुछ नहीं था तो सिर्फ चारों तरफ से टॉक्सिसिटी थी, चाहे वो बड़े से बड़ा यूट्यूब चैनल हो, चाहे बड़े से बड़ा फॉर्मर क्रिकेटर हो, ठीक है। केएल राहुल इंजरी हुई, हैमस्ट्रिंग खिंच गई, कंटिन्यू नहीं कर पाया आईपीएल में, ठीक है। कप्तानी के ऊपर सवाल उठे, फॉर्म नहीं थी, T20 फॉर्मेट से ड्रॉप हुआ, और ये सारी परेशानियां देखने के बाद, सारा बुरा टाइम देखने के बाद जो है अब केएल राहुल फाइनली उस सबसे बड़े मंच पे पहुंच चुका है जहां पर वो बंदा डिजर्व करता है। और उसकी विकेट कीपिंग स्किल पूरे टूर्नामेंट में देख लो यार, उसकी विकेट के पीछे से नाचना, कूदना, क्रैम्प दिखाना, ये काम नहीं होता विकेट कीपर का। केएल राहुल जो कर रहा है वो काम होता है विकेट कीपर का,
कि जजमेंट ठीक लेना। कप्तान अगर आपसे पूछ रहा है, कप्तान अगर आपकी तरफ देख रहा है मुड़ के कि यार क्या ये प्लम इन फ्रंट है, क्या ये पिच हो रहा है आउटसाइड ऑफ, ये सारी चीजें आप पूछ रहा है, क्या पिचिंग आउटसाइड लेग है, वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है, क्या ये थोड़ा ऊपर लगा है, तो आपको जवाब देना होता है, ना कि ड्रामेबाजियां करना दूसरे बैटर से पूछना। और ये चीज जो है केएल राहुल ने पढ़ के करके दिखाई है। चाहे वो केएल राहुल की कीपिंग में अगर हम बात करें, शानापन दिखाना कि थोड़ा समय अगर बैटर, मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउन द लेग अगर स्ट्रेटेजी बनाई गई है, ये फिर भी अगर लग रहा है पिचों के बॉल अगर जो है थोड़ा सा डाउन द लेग जा रही है, तो प्री एक्टिवली, ठीक है ना, मूव करना उस तरफ ताकि बॉल की लाइन में आ सके और उसे कैच कर सके। वो चीज केएल राहुल करके दिखा रहा है। डाइविंग फॉरवर्ड, लो कैचेस, फुल स्ट्रेच ड्राइव वाली कैचेस, ये सारी चीजें जो है केएल राहुल ने करी है। तो ये वो चीजें हैं जो कि मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। रविंद्र जडेजा फील्डिंग में आउटस्टैंडिंग, सेमीफाइनल में तो जहां बॉल गई वहां रविंद्र जडेजा खड़ा था। रविंद्र जडेजा का इस पिच के ऊपर काफी ज्यादा रोल रहेगा। साइकोलॉजिकली अश्विन का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। अगर हम बात करें स्टीव स्मिथ के ऊपर, मानस रघुसेन आपने कल देख लिया, थोड़ी सी स्पिन हुई और वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया, कोई टेक्निक नहीं है उसके पास। जिसको कई लोग सोच रहे थे कि जॉश इंग्लिश जो है, मेरे समेत मैंने ये कहा था कि वो परफॉर्म करेगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि वो सीधे बल्ले से खेलेगा। मैं भी यही बात बोल के गया था कि वो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है वो ट्राई करेगा और वहां से वो रन निकाल सकता है। वो जो पार्टनरशिप लगी है ना भाई, स्टीव स्मिथ की फटी पड़ी थी। जॉश इंग्लिश ने जिस तरीके से आके सिंगल डबल प्रॉपर तरीके से स्ट्राइक रोटेट करी है, तबरेज शमशी की वो स्पेल की इंपॉर्टेंट बॉलें खेली हैं, वो चीज में ना स्टीव स्मिथ की तो बचा दी थी भाई विराट कोहली ने। उस 23 साल के लॉन्डे ने डरा दिया था टेस्ट के गोट को, बकरी बना दिया था। मैं की आवाज निकल रही थी स्टीव स्मिथ की। क्यों 150 की बॉल जब राउंड द विकेट आगे पड़ती है ना, अच्छे बैटर की जो है, बड़े से बड़ा जो बैटर खेल रहा है उसकी आवाज जो है और जो उसका बल्ले का जोर है वो कम हो जाता है भाई। तो वो सारी चीजें हैं। बाकी यार मैं समझता हूं कि वर्ल्ड कप हमारा है, स्ट्रेटेजी अब तक जो रोहित शर्मा अच्छा करते आए वही करना है, और जीत जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जो हमने करना है ना सिर्फ वही करना है। और रोहित शर्मा अटैकिंग स्टार्ट दें, जल्दी विकेट गिरती है तो रोहित शर्मा ने लखनऊ के ग्राउंड में करके भी दिखाया कि मैं खड़ा भी रह सकता हूं। बाकी वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी होगी, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी भी अटेंड करेंगे। एयरफोर्स जो है अभी से रिहर्सल उन्होंने स्टार्ट कर दी है, एक अच्छा शो होगा। और बात ही निकल रही है कि पीएम मोदी जी जो है वही अपने हाथों से विनिंग कैप्टन को वो ट्रॉफी थमाएंगे, और वो विनिंग कैप्टन कोई और नहीं होगा, रोहित शर्मा होगा। इसके अलावा यार बात करें तो एक बस नेगेटिव चीज है कि रिचर्ड कैटलबरा जो है यार, ये बंदा कहाँ से आ गया यार, इससे घंटा का अंपायरिंग नहीं होती। ये इसका अगर हम स्टैट निकाल के देखें ना आईसीसी के पूरे उसमें कि सबसे गंदा सबसे वाहियात कप्तान कौन रहा है, सबसे वाहियात अगर हम बात करें अंपायर कौन रहा है, तो वो रिचर्ड कैटलबरा ही रहा है। ये जब रहा मनूस आदमी, जब हम कोई नॉकआउट नहीं जीते, ऐसा भागाओ भाई से हमें नहीं चाहिए भाई। ये इसे तुम रख लो भाई रिचर्ड कैटलबरा को किसी और मैच में, इसे डोमेस्टिक में हम खिला लेंगे महंगी फीस पे, इसे अंपायर बना देंगे, तुम इसे इस मैच से हटा लो भाई कसम से भाई। ये इस बंदे के अंदर 2 कौड़ी का अंपायर है ये। बाकी यार मेरे हिसाब से टीम अच्छी है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। मैं बता रहा हूँ ऑसी कितनी बकवास कर ले, पता उनको भी है कि वो एक इस टूर्नामेंट में एटलीस्ट एक सुपीरियर साइड को फेस करेंगे उस अहमदाबाद के ग्राउंड में 19 तारीख की रात को। तो ये जगह इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। कर दे रोहित शर्मा चढ़ाई।